तो दोस्तों, अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसको पढ़ाई करने के दौरान टाइम मैनेजमेंट करने में दिक्कत आती है, आप जब भी सोचते हो कि यार मैं आज पढ़ाई करने बैठता हूं, और जब ये सोचते हो तो पूरा दिन खत्म हो जाता है लेकिन आपको पढ़ने का समय नहीं मिल पाता है। तो अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है ना, तो कहीं ना गलती आपकी है। जी हाँ दोस्तों, मैं यहां पे बात कर रहा हूं उन बच्चों को जो लिटरली पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन हमेशा वो एक्सक्यूज देते रहते हैं कि टाइम नहीं मिल रहा है पढ़ने का, कल से करता हूं, परसों से करता हूं, मंडे से पक्का करता हूं। इस प्रकार से अगर आपके मन में भी कोई भी शिकायत है, कोई भी डर है कि यार मैं क्यों नहीं टाइम को मैनेज कर पा रहा हूं, तो ये जो वीडियो है वो आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट करेगा और एक नजरिया देगा कि किस तरीके से पूरे दिन में आप बहुत ज्यादा समय बचा पाओगे और अपने टाइम को मैनेज करके अच्छे अच्छे से पढ़ाई करके बहुत अच्छा मार्क्स एग्जाम में स्कोर कर पाओगे। तो क्या है वो तरीका, आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो सबसे पहले ये आपको समझना पड़ेगा कि देखो, टाइम मैनेजमेंट ये जो वर्ड है ये बहुत कॉम्प्लेक्स वर्ड है। आप अगर मुझसे पूछोगे कि सर आपको टाइम मिलता है क्या, तो मैं बोलूंगा मेरे को तो बहुत टाइम मिलता है, मैं इतने सारे काम करता हूं। आपको पता ही है कि हमने रिसेंट में हमारे ऐप के ऊपर, ठीक है, 7th 8th 9th का भी कोर्स लॉन्च कर दिया है और उसके ऊपर लगातार रात दिन एक करके वीडियोस बन रहे हैं। जो बच्चे ने 7th 8th 9th के कोर्स खरीदे होंगे रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड्स के, उनको पता होगा कि वीडियोस बन रहे हैं और आपको मिल भी रहे होंगे। 10th स्टैंडर्ड का ऑलरेडी विश्वास बैच है तो उस पर तो चल ही रहा है, ठीक है। इसके अलावा हमारा JR कॉलेज चैनल है जिसमें 11वीं और 12वीं को हम पढ़ाते हैं, वहां पे चल रहा है। फिर भी मैं आपको बोलता हूं कि मैं एटलीस्ट महीने में एक बार टाइम निकालता हूं और मैं कहीं बाहर घूम के आता हूं, ठीक है। मैं टाइम निकालता हूं कि मैं अपनी फैमिली के साथ रोज का 1-2 घंटा बैठता हूं, टाइम मैनेज करता हूं। तो ये सारी चीज कैसे पॉसिबल हुआ, क्योंकि मैंने उस चीज के बारे में सोचा। तो सबसे पहले आपको भी क्या करना पड़ेगा कि आपको सोचना पड़ेगा कि आपको टाइम कैसे मैनेज करना है। बहुत ही सिंपल सा चीज है। देखो, आज कोई राइटअप वगैरह नहीं है, मैं यूजुअली बुलेट पॉइंट्स लिख कर आता हूं और ये सभी स्टूडेंट्स के लिए कॉमन है। कोई 6वीं का बच्चा देख रहा है, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, बड़ा बच्चा इंजीनियरिंग का बच्चा है, सारे बच्चों के लिए। तो बहुत सिंपल सा चीज है। देखो, कुछ भी नहीं है बोर्ड के ऊपर, मैं आपको सीधा लिखाऊंगा। सबसे पहले तो आपको अपना वाई पहचानना है। जिन बच्चों ने अपना वाई पहचान लिया ना, आधे से ज्यादा टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा। वाई का मतलब क्या है कि आपको ये जो कर रहे हो, आप जो ये पढ़ाई कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, आपको ऐसा क्या चीज प्रेरित कर रहा है। और अगर दुनिया में ऐसा कोई चीज आपको मोटिवेट नहीं कर रहा है, प्रेरित नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर से वो निकलेगा ही नहीं टाइम मैनेजमेंट करना। समझ रहे हो? चलो इसको समझते हैं, पहले ध्यान से समझेंगे। जैसे मान लो कि आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो इस वक्त 10th स्टैंडर्ड में होंगे, ठीक है। ध्यान से सुनना, बहुत मजा आएगा आपको सुनने में। मान लो 10वीं में बहुत सारे स्टूडेंट होंगे। अब मुझे बताओ, 10वीं के बाद 3 स्ट्रीम निकल के आते हैं। 10वीं के बाद एक होता है आर्ट स्ट्रीम, दूसरा होता है कॉमर्स का स्ट्रीम, ठीक है, और तीसरा स्ट्रीम जो होता है वो सभी का चहीता होता है, जो सबसे ज्यादा बच्चे सिलेक्ट करते हैं, वो है साइंस स्ट्रीम। अब साइंस स्ट्रीम जो बच्चा 11वीं के बाद लेगा, मतलब 10वीं के बाद 11वीं 12वीं में लेगा, तो साइंस स्ट्रीम पढ़ने के बाद उसके बहुत सारे करियर ऑप्शंस खुल जाएंगे। बहुत सारे मतलब बहुत सारे। बच्चा इंजीनियरिंग में जा सकता है, बच्चा डॉक्टर बन सकता है, ठीक है ना, बच्चा आगे जाके फार्मेसी कर सकता है, बच्चा आगे जाके और भी न जाने कितने कितने BSc वगैरह करने के बाद कितने सारी चीजों में जा सकता है, ठीक है। तो क्या आपको अपना गोल पता है? ठीक है, जैसे मैंने आपको पूछा कि आइडेंटिफाई और वाई, क्यों कर रहे हो पढ़ाई? भाई बस पढ़ने जा रहे हैं, मम्मी ने बोला है, पापा ने बोला है, पढ़ना है, एडमिशन करा दिया, इतना फीस भर दिया, पढ़ना है। भाई इसके लिए पढ़ रहे हो क्या? नहीं यार, ऐसे नहीं पढ़ना होता है। पढ़ना होता है अपने लक्ष्य के प्राप्ति के लिए। जिस प्रकार जो लोग होते थे पहले के जमाने में, उनको बचपन से ही क्लियर होता था मेरा गोल क्या है। सोचो ना यार, हमारे पूर्वज जो थे, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में हम बात करते हैं, छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में हम बात करते हैं, गूस बम्स आ जाते हैं सोच के। तो सोचो, क्या वो ये सोचते थे कि यार चल ना, कल करते हैं, परसों करते हैं, टाइम पास करते हैं, आराम करते हैं? वही सोचते थे। अगर वो ये सोचते हैं तो क्या आज हम जहां पे हैं प्रेजेंट, आज हम रह पाते? नहीं ना। तो उनका जो भी समर्पण था देश के लिए, देश बोल लो या फिर हमारे लोगों के लिए, उसकी वजह से आज हम यहां पे हैं। तो उसी प्रकार आपके अंदर एक संकल्प होना जरूरी है, एक गोल होना जरूरी है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे कि आप अपने आप को पूछोगे कि क्यों कर रहे हो पढ़ाई, क्या बनना है भाई इसमें से क्या बनना है? इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, क्या बनना है? तो वो आपका एक गोल है। तो सबसे पहले आप अपना क्या करोगे, एक गोल को निश्चित कर लोगे और उस गोल के प्रति आपको करना है हार्ड वर्क, ठीक है ना। क्या करना है दोस्तों? हार्ड वर्क करना है। अब हार्ड वर्क तो हर कोई करता है, बट सर मेरा मुद्दा तो ये नहीं था, मेरा मुद्दा था टाइम कैसे मैनेज करूं। आ रहा हूं भाई, उसके ऊपर भी आ रहा हूं, टेंशन मत लो। तो हमारा मुद्दा जो है हार्ड वर्क का, वो ये है कि आपको मेहनत करना है। अब बहुत सारे बच्चे होंगे, उनका एक दिनचर्या हम देखते हैं, ध्यान देना। बहुत सारे बच्चे होंगे, सुबह मॉर्निंग में उठते होंगे, कितने बजे? लेट से 7 बजे उठ रहे हैं, 7 बजे उठते हैं, ठीक है। चलो 7 बजे उठते हैं, उनका स्कूल होगा 8 से लेके लेट से 1 बजे तक स्कूल होगा, ठीक है। 7 बजे उठे, 8 से 1 जो होगा वो उनका स्कूल होगा।
मान लो स्कूल से छूट के आते होंगे 1:30 बजे तक, फिर 2 से लेके लगभग 3 बजे तक वो लंच वगैरह करते होंगे, खाना वाना खाते होंगे, आराम करते होंगे। 3 से लेके हो सकता है 5 बजे तक वो ट्यूशन जाते होंगे, ठीक है। उसके बाद 6 बजे तक घर पे आते होंगे, थोड़ा सा रेस्ट करते होंगे, ऑब्वियसली आराम करना भी जरूरी है, और 7 बजे से लेके 8 बजे तक 9 बजे तक पढ़ाई करते होंगे, ठीक है। क्या करते होंगे? स्टडी करते होंगे। उसके बाद कोई भी इंसान हो थक जाएगा, सो जाएगा, उसके बाद खाना खाएगा, डिनर करेगा और स्लिप कर लेगा, ठीक है, सो जाएगा। अब मुझे बताओ कोई नॉर्मल बच्चा यहां पे अगर देखेगा, ये जनरल बता रहा हूं, सभी लोग के लिए कॉमन हो सकता है, कुछ बच्चों का स्कूल दोपहर में हो तो सुबह टाइम मिलता होगा, कुछ लोग का सुबह होता है। जनरल तौर पे मैंने सुबह की बात की, क्योंकि मैं भी जब स्कूल जाता था हम लोग सुबह 7 बजे जाते थे स्कूल, 7 बजे हमारा स्कूल रहता था, ठीक है, और लगभग 12:30-1 बजे हम छूटते थे, ठीक है ना। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये एक जनरल पकड़ के चलते हैं। अब मुझे बताओ, एक कोई बच्चा अगर ये देख रहा होगा तो बोलेगा कि सर इसमें कहां टाइम मैनेजमेंट हो रहा है, बताओ इसमें किधर से टाइम मैनेजमेंट हम करें, बताओ किधर से हम एक्स्ट्रा पढ़े। ये जो 7 से लेके 8 या 9 पढ़ रहे हैं हम लोग 1-1.5 घंटा, वही पढ़ने मिल रहा है, इसके अलावा हमको पढ़ने नहीं मिल रहा है। तो मैं आपको बोलता हूं इसी में मैं आपको टाइम निकाल के दिखाऊं, तो इसी में अगर आपको कुछ ऐसा चीज बता दूं, अगर आप कर लोगे, कंसिस्टेंसी मेंटेन कर लोगे, तो जहां आप एवरेज बच्चे थे ना 60-70% ला रहे थे ना, वो सीधा आप 90% पे पहुंच जाओगे, और शायद टॉप 10 में, टॉप 5 में रैंकिंग आने लगेगी डायरेक्टली। लेकिन करना पड़ेगा। क्या है वो टाइम मैनेजमेंट मेथड, बता रहा हूं, बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान से समझो। सबसे पहले जो बच्चे का सुबह 7 बजे 8 बजे स्कूल होगा, सबसे पहले आधी दुनिया, आधे से ज्यादा दुनिया सो रही होती है बच्चा। ये वर्ड याद रखो, बहुत लोग को बोलता हूं मैं, आधी से ज्यादा दुनिया जब सो रही होती है, अपने पलंग में एसी चालू करके, पंखा चालू करके, बिस्तर पे कंबल ओढ़ के, चद्दर ओढ़ के सो रही होती है ना, आपको उठना है और मेहनत करना है। यही है वो बलिदान। अगर आप कर लोगे ना, सफलता आपकी राह देख रही होगी। मैं ये कोई कॉमन नहीं बोल रहा हूं, सबके लिए बोल रहा हूं मैं, ये 10वीं के लिए भी बोल रहा हूं, 12वीं के बच्चों के लिए बोल रहा हूं, इनको तो करना ही है क्योंकि बोर्ड एग्जाम देना है। लेकिन ये मैं 9वीं 8वीं के लिए भी बोल रहा हूं, क्योंकि अगर आप एक हैबिट डालते हो तो ये आपको आगे जाके बहुत प्रेरित करेगा। तो आपको क्या करना है, एटलीस्ट कोशिश करना है कि भाई 5 बजे नींद खुल जाए, ठीक है, 5 बजे उठ जाओ। जो थोड़ा लेजी है वो 5:30 कर सकता है, थोड़ा और लेजी है वो मैक्स टू मैक्स 6 बजे कर सकता है। अब बच्चे बोलेंगे सर 6 बजे उठेंगे तो टाइम किधर मिल रहा है, क्योंकि उनका स्कूल तो 7 बजे होगा, 7 बजे तो स्कूल जाना है। तो मैं किधर बोल रहा हूं कि आप 7 बजे स्कूल मत जाओ, 7 बजे स्कूल जाओ। 7 बजे स्कूल जाने के लिए आपको 6:30 बजे घर से भी निकलना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 6 बजे उठ रहे हो तो आपको सिर्फ आधा घंटा मिल रहा है, और आधे घंटे में तो आप तैयार होंगे। तो इसका मतलब यह है कि जिनका 7 बजे स्कूल है वो 6 बजे तो उठ नहीं सकता, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 5 बजे उठना पड़ेगा, और ये आपका 1 घंटा जो है यहां से एक्स्ट्रा निकल के आएगा। अब सुनो, हाँ कंक्लूड नहीं कर रहा हूं, सुनो ध्यान से। 1 घंटा यहां से निकल गया है। मॉर्निंग में 5 से 6 सिर्फ 1 घंटा, जैसे सुबह उठे 5 बजे, कुछ नहीं करना है, मुंह हाथ धो लेना है और चुपचाप बुक लेके बैठ जाना है। और इसकी प्लानिंग आपको एक रात पहले, मतलब उसके पहले वाले रात को ही कर लेना है कि कल सुबह उठ के मैं ये करूंगा। आप पहले से हाईलाइट करके रख लेना। तो सबसे पहले आपका जो भी डाइजेस्ट है, आपका नोट्स है, उसको आप तैयार रखना है और मार्क करके रखना है कि मेरे को ये क्वेश्चन मुझे कल पढ़ना है। तो 1 घंटे में फ्रेश दिमाग होता है मॉर्निंग का। अगर वहां पे उठ के पढ़ते हो बच्चा, मैं गारंटी देता हूं कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आप 1 घंटे में पढ़ लोगे, याद कर लोगे, उस क्वेश्चन के आंसर याद कर लोगे। ब्रीफ क्वेश्चन पढ़ना, और मेरा रिकमेंडेशन मानो ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स जैसे सब्जेक्ट को पढ़ना, उसके क्वेश्चन आंसर ना मॉर्निंग में बहुत ईजी याद हो जाते हैं। तो मान लो 1 घंटा आपने पढ़ लिया 6 बजे तक, 6 बजे गए, फ्रेश हुआ, नहाया, ब्रश किया, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट किया, 6:30 बजे घर से निकल गए, 7 बजे स्कूल पहुंच गए। 7 से लेके हो सकता है आपका स्कूल जो चलेगा वो 12 साढ़े 12 तक चलता है मेनली। आप घर पे आ जाओगे 1 बजे। कितने बजे? 1 बजे घर पे आओगे। तो क्या करना है 1 बजे आके? थके रहोगे ना, स्कूल में भी तो 6 घंटा पढ़ के आ रहे हो, तो क्या पढ़ाई करोगे? नहीं। आपको सिंपली एक बहुत अच्छा काम करना है जो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे नहीं करते और करना चाहिए, कुछ करते भी होंगे। 1 बजे ना चुपचाप आके थोड़ा सा क्या करना है, खाना खा लेना है, लंच कर लेना है, और उसके बाद आपको ले लेना है एक बहुत ही स्वीट सा, ज्यादा नहीं, ओनली 20 मिनट्स का नैप। ये होता क्या है नैप? इसको बोलते हैं माइंड मैप ठीक है ना, माइंड नैप बोल लो, पावर नैप बोल लो, बहुत सारे लोग पावर नैप बोलते हैं, मैं माइंड नैप बोलता हूं। माइंड नैप का मतलब क्या होता है, आपको दिमाग को ना शांत करने की जरूरत है। तो आप क्या करोगे, मोबाइल फोन सबके पास होते हैं, अलार्म लगाओगे। जैसे मान लो 1 बजे लंच किया, 1:15 को लंच किया, 1:15 से लेके 1:15 से लेके 1:35 तक 20 मिनट होता है। या फिर जब भी आप सो रहे हो एटलीस्ट 20 मिनट का, 20-25 मिनट का टाइमिंग लगाओगे, अलार्म लगाओगे और सो जाओगे। मम्मी को बोलना सोने दो। नींद आई तो भी अच्छा, नींद नहीं आई तो भी आंखें बंद तो है ना आपकी, तो आपको रिलैक्स फील होगा। जैसे ही आपका 20 मिनट पूरा होता है तो मान लो 2 बजे से कोशिश करना कि 2 बजे से, अगर आपके ट्यूशन नहीं है, 2 बजे ट्यूशन नहीं है, तो 2 से लेके 4 का जो टाइम है ना, इसमें आपको स्टडी करना है। कौन सा स्टडी करना है? जैसे होमवर्क हो गया, ठीक है ना,
आपको क्या करना है, जैसे होमवर्क कर लिया, जैसे आप हमारे लेक्चर्स देखते हो यूट्यूब पे, लेक्चर वीडियोस हमने पूरा चैप्टर्स को पढ़ा रखा है तो समझना भी तो पड़ेगा ना। आप हमारे लेक्चर वीडियोस देख सकते हो यूट्यूब पे, ठीक है। मेरा तो रिकमेंडेशन रहता है कि अगर वीडियो स्लो चल रहा है तो आप 1.25 की स्पीड लगा लो यार, सेटिंग में होता है, फास्ट वीडियो हो जाएगा। तो कम से कम 2 घंटे में आप 4-5 वीडियो देख लोगे, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैथ्स के वीडियोस देख लो, साइंस के वीडियो देख लो, स्टोरी सुनना है तो एसएसटी सोशल स्टडी भी हमने पढ़ा रखा है, वो वीडियोस देखो, पूरा सिलेबस ही कंप्लीट है यार, हर स्टैंडर्ड के हर सब्जेक्ट के लिए, वो कर लो। तो मान लो उसके बाद आपका मान लो 4:30 बजे ट्यूशन है आपका, तो 4:30 से लेके हो सकता है आपका ट्यूशन होगा 7 बजे तक, 7:30 बजे तक, तो आप ट्यूशन जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आने के बाद अच्छे से फ्रेश वगैरह होना और कोशिश करना एटलीस्ट खाना पीना जब खा लोगे, 8 बजे खाना खा लोगे, 9 बजे खाना खा लोगे, उसके बाद खाना खाने के बाद कोशिश करना 1 घंटा हर दिन आप मैथ सब्जेक्ट को दो, हर दिन मैथ सब्जेक्ट को दो। अब आप बोलोगे सर इसके अलावा तो मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूं, तो आपकी मर्जी भाई, अगर आपको बाकी चीज में इंटरेस्ट है तो वो भी करो, तो पढ़ाई थोड़ा कम कर दो। लेकिन आपके पास अगर कोई और ऑप्शन नहीं है कि मेरे पास और कोई टैलेंट ही नहीं है पढ़ने के अलावा, मैं अपने पढ़ने की बदौलत ही अपने लाइफ में आगे बढ़ सकता हूं, मेरे लाइफ में आगे बढ़ के मैं जॉब अच्छा कर सकता हूं, मेरे माँ बाप का नाम रोशन कर सकता हूं, तो आपको करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये 1 घंटा आपको मैथ्स का देना है और डेली रात को सोने के पहले 1 घंटा जब आप मैथ्स करोगे ना तो आपका माइंड जो है वो बहुत शार्प हो जाएगा, मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं। फिर प्लानिंग कर लेना अगले दिन क्या करना है, 10 मिनट लगेगा, सो गए, सुबह उठा, सेम रूटीन फॉलो किया। अब आप देखो जो पहले वाले लोग थे कितना पढ़ रहे थे, खाली सिर्फ और सिर्फ स्टडी की बात कर रहा हूं मैं, होम स्टडी सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूं, सिर्फ मैक्स टू मैक्स 2 घंटा पढ़ रहे थे। लेकिन इस वाले कंडीशन में अगर आप देखोगे कि आप कितना पढ़ पा रहे हो, अगर आप देखोगे लगभग 1 घंटा यहां पढ़ पा रहे हो, ठीक है, 2 घंटा यहां पे 3 घंटा हुआ, और एक ये टोटल 4 घंटा अपने दिन में निकाल पा रहे हो। तो इसी को तो बोलते हैं ना टाइम मैनेजमेंट, और बिना किसी फालतू के कुछ भी काम किए अच्छे से मन लगा के पढ़ोगे, लाइफ में आगे बढ़ते रहोगे और अच्छे मार्क्स निकालते रहोगे। 10वीं और 12वीं के बच्चे याद रखना। तो अगर इस चीज को अगर आप फॉलो कर लो बच्चे, बहुत ही सुंदर तरीके से मैं बता रहा हूं, इस चीज को फॉलो कर लो, डेफिनेटली चेंजेस आपका इंतजार करेगा। ये मेरी वर्ड याद रख लेना, मात्र 21 दिन, ये कोई भी हैबिट बना सकता है। 21 दिन करके देखो, 22वें दिन अपने आप मन करेगा करने का, करके देखो, मजा आएगा। समझ में आया? तो बस यही एक वीडियो था और उम्मीद कर रहा हूं आपको ये चीज बहुत हेल्प करेगा। तो एक रैंडम वीडियो लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट और इफेक्टिव वीडियो है आपके लिए, सभी बच्चों के लिए। तो ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा तो प्लीज अच्छा कमेंट कर सकते हो और वीडियो को लाइक कर सकते हो। और मैं चाहता हूं कि ये वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक आप लोग शेयर कर देना, जितना हो सके शेयर करना। और अगर पहली बार आए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है दोस्तों। चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।